हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह से कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं इनहेरिटेंस के केस में. इन दिस वीडियो आई वांट टू डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस अवेलेबल टू अस. ओके, सो द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज सिंगल इनहेरिटेंस. सिंगल इनहेरिटेंस का क्या मीनिंग होता है? काफ़ी सिंपल फॉर्मेट है ये, जहाँ पे हम ये बोल रहे हैं हमारे पास एक पेरेंट क्लास होगी और एक ड्राइव क्लास होगी. जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था व्हीकल और कार. ठीक है, एक पेरेंट एक चाइल्ड क्लास. दिस इज कॉल्ड एज सिंगल इनहेरिटेंस. आई होप हमें आइडिया है कि किस तरह से सिंटैक्स होगा. सिंपल है, कार को अगर व्हीकल को इनहेरिट करना है तो हम लिखेंगे अपनी क्लास कार कॉलन एक्सेस मॉडिफायर एंड व्हीकल, एंड हम फिर एक्सेस कर पाएंगे व्हीकल की प्रॉपर्टीज़ को डिपेंडिंग कि हमने कौन सा एक्सेस मॉडिफायर यूज़ किया है. ओके, नेक्स्ट कम्स मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का क्या मीनिंग होता है? वी हैव मल्टीपल लेवल्स, समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे ए को बी ने इनहेरिट किया, फर्दर बी को सी ने इनहेरिट किया एंड सो ऑन. हम ये प्रोसेस चला सकते हैं जब तक हमें रिक्वायरमेंट है. हमने एग्जाम्पल भी देखा था, वी टुक दी क्लास व्हीकल, जिसे इनहेरिट किया था कार क्लास ने, फिर कार क्लास को फर्दर इनहेरिट किया था हमारी क्लास होंडा सिटी ने. आई होप ये वाला पार्ट भी हमें क्लियर है कि किस किस तरह से हमारी प्रॉपर्टीज़ विजिबल होंगी व्हीकल की कार को एंड होंडा सिटी को. डिपेंड करेगा हमारे एक्सेस मॉडिफायर पे. ये दोनों ही हम एक्चुअली विद एग्जांपल्स देख चुके हैं. ओके, थर्ड टाइप इज कॉल्ड एज हायरार्किकल इनहेरिटेंस. इसका क्या मीनिंग होता है? इस इनहेरिटेंस के अंदर व्हाट डू वी डू इज हमारी एक पेरेंट क्लास को मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस इनहेरिट करती हैं, समथिंग लाइक दिस. सो वी हैव वन पेरेंट क्लास और इसे मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस ने इनहेरिट किया. जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, व्हीकल को इनहेरिट कर सकती है हमारी कार क्लास, हमारी बाइसिकल क्लास एंड हमारी ट्रक क्लास एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं. सो इस टाइप को हम बोलेंगे हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस. ठीक है, आई होप दैट इज़ क्लियर. सिंपल होगा, कुछ खास कोड में डिफरेंस आएगा नहीं. फिर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास व्हीकल क्लास बनी हुई है, कार क्लास बनी हुई है एंड होंडा सिटी क्लास भी बनी हुई है. होंडा सिटी की अभी ज़रूरत नहीं है, सो लेट्स क्लोज दैट एंड लेट्स क्रिएट वन मोर क्लास ट्रक. एक ट्रक क्लास भी बना लेते हैं. ठीक है, ट्रक क्लास को क्या करना है? इनहेरिट करना है हमारी व्हीकल क्लास को. सो लेट्स से पब्लिकली इनहेरिट करते हैं फॉर नाउ, पब्लिक व्हीकल. ठीक है, सो अब हमारे पास एक पेरेंट क्लास है व्हीकल, एंड इस एक पेरेंट क्लास को एक तो हमारी कार क्लास इनहेरिट कर रही है और हमारी ट्रक क्लास इनहेरिट कर रही है. सो इसे हम अपना हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोल देंगे. आई होप दैट इज़ क्लियर. सिंपल है, सिमिलर स्ट्रक्चर ही होगा, सिमिलरली ही हम एक्सेस कर पाएंगे प्रॉपर्टीज़ को बेस्ड ऑन आवर एक्सेस मॉडिफायर्स. I hope that makes sense. Okay, so the fourth type of inheritance that is available to us is multiple inheritance. अब multiple inheritance का क्या मीनिंग होता है? Multiple inheritance का मीनिंग ये है that we have multiple base classes, let's say A, B, C, and इन तीनों को same class inherit कर रही है some class, let's say D class. ठीक है, सिंपल है, मल्टीपल बेस क्लासेस होंगी, उन सारी बेस क्लासेस को एक चाइल्ड क्लास डिराइव करी है, एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट करी है. एग्जांपल, टीचर स्टूडेंट का एक एग्जांपल लेते हैं. सो वी ऑल नो, एक हमारे पास एंटिटी है लेट्स से टीचर, एक एंटिटी है स्टूडेंट, एंड लेट्स से एक और एंटिटी है हमारे पास टीचिंग असिस्टेंट. टीचिंग असिस्टेंट क्या होता है? जो टीचर की हेल्प करता है स्टूडेंट्स को मैनेज करने में, उनके असाइनमेंट्स को ग्रेड करने में एंड ऑल. ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों में टीचिंग असिस्टेंट्स हेल्प करते हैं, राइट. सो हम क्या कर सकते हैं? वी हैव अ क्लास टीचर एंड वी हैव अ क्लास स्टूडेंट. जो हमारा टीचिंग असिस्टेंट है उसके पास तो दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ होंगी ना. टीचिंग असिस्टेंट एज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट भी है, बट उसके पास कुछ फीचर्स टीचर्स वाले भी हैं. तो हम कुछ ऐसा करेंगे, हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक टीचर एक स्टूडेंट. इन दोनों को ही इनहेरिट कर रही है हमारी क्लास टीचिंग असिस्टेंट. आई होप दैट इज़ क्लियर. समझ आ गया? चलो अब इसका देखते हैं सिंटैक्स कैसे होगा. चलो क्रिएट करते हैं. सो फर्स्ट लेट्स क्रिएट अ क्लास नेम्ड टीचर. एक टीचर क्लास क्रिएट करते हैं. सो
क्लास टीचर, लेट्स से हमारी टीचर क्लास के पास प्रॉपर्टीज हैं स्ट्रिंग नेम एंड स्ट्रिंग एज, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक फंक्शन है void print, ओके। सो हमारी टीचर क्लास की दो प्रॉपर्टीज है नेम और एज, और एक फंक्शन है प्रिंट जिसका काम है हमारी इस क्लास की प्रॉपर्टीज को प्रिंट करना, ओके। अभी के लिए से छोड़ते हैं। लेट्स क्रिएट अनदर क्लास स्टूडेंट, student.cpp। यहाँ पे इस क्लास के पास भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। सो इस स्टूडेंट क्लास में भी लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है प्रिंट, ठीक है। लेट्स जस्ट राइट स्टूडेंट इन दैट, ठीक है। और अपनी टीचर क्लास के प्रिंट फंक्शन में लेट्स राइट टीचर, ठीक है। सो मैंने अभी तक क्या किया है, दो क्लासेस क्रिएट किए हैं, एक टीचर जिसके पास दो प्रॉपर्टीज है नेम और एज, और एक प्रिंट फंक्शन है जिसमें सिर्फ अभी के लिए हम टीचर प्रिंट कर रहे हैं। सिमिलरली एक स्टूडेंट क्लास बनाई है जिसके पास भी प्रिंट फंक्शन है और जिसमें हम प्रिंट कर रहे हैं स्टूडेंट, ओके। नाउ लेट्स क्रिएट आवर टीए क्लास। इस टीए क्लास को हमें इनहेरिट करना है दो क्लासेस से, एक स्टूडेंट से एक टीचर से। क्या सिंटैक्स होगा, एक्सेस मॉडिफायर फर्स्ट क्लास, लेट्स से माय फर्स्ट क्लास इज टीचर, कॉमा access modifier and my second class which is student. So this is the syntax for creating multiple inheritance. So जब भी हमें एक क्लास को मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट करना है, we need to write access modifier first class name, comma access modifier second class name and so on. I hope that is clear. Okay. So एग्जाम्पल देखने से पहले एक चीज़ देखते हैं, what if I create an object of my class TA, क्या होगा। हमारी एक स्टूडेंट क्लास है, एक टीचर क्लास है, एंड वी हैव अ क्लास नेम्ड TA। अब इस TA क्लास को हमने दो क्लासेस से इनहेरिट किया है, टीचर एंड स्टूडेंट। सो अब कंस्ट्रक्टर का कॉल कैसे होगा, किस ऑर्डर में होगा। जब हमने TA क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ये बनाने से पहले आई नीड टीचर एंड स्टूडेंट, इन दोनों में से पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सो आउट ऑफ दीज टू, जो क्लास हमने पहले लिखी है, जिस क्लास का नाम हमने पहले लिखा है, पहले उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सो इस केस में पहले टीचर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद हमारे स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सो लाइन बाय लाइन सबसे पहले इस क्लास के हर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इम्प्लिसिटली वी ऑल नो अबाउट दैट, एंड फाइनली जाके हमारे टीए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये वाली बात ठीक है ना, सिंपल है, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो अब हमने ये क्लास बना दी टीए, फिलहाल के लिए एम्प्टी है, और टीए क्लास का हमने ऑब्जेक्ट भी बना दिया। नाउ व्हाट इफ आई डू दिस, चलो उससे भी पहले प्रिंट फंक्शन को एक्सेसिबल करना, एक्सेस करना अलाउड है, इज इट एक्सेसिबल टू अस यूजिंग ए, चेक करते हैं। सो टीए क्लास ने इनहेरिट किया है हमारी टीचर क्लास को, स्टूडेंट क्लास को। टीचर क्लास का के पास प्रिंट फंक्शन है एंड विच इज पब्लिक, ओके। स्टूडेंट क्लास के पास भी प्रिंट फंक्शन है विच इज पब्लिक, ठीक है। मतलब पब्लिक है तो एक्सेसिबल तो है, बट एक छोटा सा टेंशन है। टेंशन क्या है, ये हमारी क्लास थी टीए, यहाँ पे हमारी क्लास थी टीचर, एंड यहाँ पे हमारी क्लास थी स्टूडेंट। अब क्या होगा, यहाँ पे भी प्रिंट फंक्शन है, यहाँ पर भी प्रिंट फंक्शन है। अगर हमने अपने ए ऑब्जेक्ट के थ्रू, जो टीए क्लास का है, अगर प्रिंट फंक्शन कॉल किया तो कौन सा वाला प्रिंट फंक्शन कॉल होगा। अगर एक क्लास में नहीं होता तो कोई टेंशन नहीं थी, हमें पता था कि हमें एक ही प्रिंट अवेलेबल है, वही प्रिंट कॉल होगा। बट अगर दोनों बेस क्लासेस में, दोनों पेरेंट क्लासेस में कोई एक फंक्शन कॉमन है, दोनों में अगर अवेलेबल है, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, लेट्स सी। चलो चेक करते हैं, ठीक है। देखो क्या एरर आ गया, मेंबर प्रिंट फाउंड इन मल्टीपल बेस क्लासेस। हमें प्रिंट फंक्शन मल्टीपल बेस क्लासेस में मिल रहा है, सो इसकी वजह से एम्बिग्यूटी हो रही है। तो हमारा कंपाइलर समझ नहीं पा रहा है कौन सा प्रिंट फंक्शन कॉल कर रहा है। सो इस लाइन पे अब एरर आ जाएगा, कैसे रिजॉल्व करें। अब हमें एक्चुअली स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम प्रिंट फंक्शन टीचर का कॉल करना चाहते हैं या स्टूडेंट का कॉल करना चाहते हैं। ये कैसे स्पेसिफाई करेंगे, विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। एफ आई सो a डॉट स्टूडेंट कॉलन स्कोप रेजोल्यूशन प्रिंट
कुछ ये करना होगा। क्या लिखा है मैंने, देखो ध्यान से। सो अब हमने बोला है कि हम ए के थ्रू प्रिंट फंक्शन कॉल करना चाहते हैं, बट वो प्रिंट किसका है, स्टूडेंट क्लास का है। अब हमारी एम्बिग्यूटी हमने क्लियर कर दी है। अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो अब ये चल जाएगा। लेट्स ट्राई। अब कोई एरर नहीं है। सो अब हमारा स्टूडेंट प्रिंट हो गया क्योंकि हमारी स्टूडेंट क्लास का ये फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में अगर हमारी दो बेस क्लासेस में कॉमन चीज़ें हैं तो एम्बिग्यूटी आएगी, एरर आ जाएगा। हमें एक्चुअली स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप किस क्लास के फंक्शन या किस क्लास के डेटा मेंबर की बात कर रहे हैं। सिमिलरली व्हाट इफ अगर हमारी टीए क्लास में भी प्रिंट फंक्शन होता तो क्या होता, void print. Let's write TA here. Now let's see अब क्या होगा। सो इस केस में तो क्लियर था क्योंकि हमने प्रिंट के आगे स्टूडेंट लिखा हुआ है। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि हम बात कर रहे हैं कि हमें स्टूडेंट क्लास के प्रिंट फंक्शन को कॉल करना है। बट व्हाट इफ वी जस्ट राइट दिस नाउ, अब क्या होगा, अब चेक करते हैं। इस केस में कोई एरर नहीं आया। क्यों एरर नहीं आया? इस केस में सिचुएशन क्या थी, हमारी टीए क्लास के पास दो बेस क्लासेस हैं, दोनों के पास प्रिंट फंक्शन है एंड एक प्रिंट फंक्शन हमारी टीए क्लास के पास भी है। ठीक है। सो जैसे ही हमने ए डॉट प्रिंट लिखा, सबसे पहले हमारी टीए क्लास में जाके चेक होगा क्या हमारे पास कोई प्रिंट फंक्शन है। इफ इट इज देयर, हम अपनी टीए क्लास का ही फंक्शन कॉल करेंगे, पेरेंट क्लास के पास नहीं जाएंगे। पेरेंट क्लास के पास हम सिर्फ तब जाएंगे जब हमारी क्लास में, इसी क्लास में वो फंक्शन अवेलेबल नहीं है। तो जब हमने चेक किया तो देखा अच्छा प्रिंट तो अब दो बेस क्लासेस में अवेलेबल है। अब उसे कंफ्यूजन हो गई तो एरर आ गया, तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ा। ठीक है ना? आई होप दिस इज ओके। सो सिमिलरली अगर हमारे पास डेटा मेंबर्स भी मल्टीपल है, लाइक टीचर क्लास में नेम है, अगर हम इस नेम को स्टूडेंट क्लास में भी डाल दें, लेट्स से मैंने डाल दिया नेम, नाउ आई वांट टू एक्सेस दिस नेम यूजिंग दिस ए, तो क्या होगा? सो ए डॉट नेम, लेट्स से इट्स ABCD। अब देखते हैं क्या होगा। सेम एरर आ गया, मल्टीपल मेंबर नेम फाउंड इन मल्टीपल बेस क्लासेस, जिसकी वजह से एम्बिग्यूटी आ रही है और हमारा कंपाइलर डिसाइड नहीं कर पा रहा कि हम किस नेम की बात कर रहे हैं। सिमिलरली इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें फिर से अपनी क्लास नेम एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प लेनी होगी। नाउ इट्स क्लियर कि हम टीचर क्लास के नेम की बात कर रहे हैं। अब कोई टेंशन नहीं है, अब ये बिल्कुल ठीक चल जाएगा। नाउ दिस इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। ओके, सो फटाफट से रिकैप करते हैं हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया। हमने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस किए थे। फर्स्ट 3 बहुत सिंपल थे। जो हमने नेक्स्ट डिस्कस किया दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है, वी हैव मल्टीपल बेस क्लासेस एंड वन डिराइव्ड क्लास। ओके, सो नाउ द प्रॉब्लम इज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अगर इन मल्टीपल बेस क्लासेस में कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी मेंबर, ईदर इट्स डेटा मेंबर और फंक्शन, अगर वो कॉमन है तो डी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी कंपाइलर कन्फ्यूजन होगा कि हम किस क्लास की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। सो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, लेट्स से हमारे पास डी क्लास का एक ऑब्जेक्ट है डी, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें डॉट के बाद क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन एंड देन प्रॉपर्टी नेम यूज करना होगा इन ऑर्डर टू रिमूव द कन्फ्यूजन। बट अगर वो प्रॉपर्टी डी क्लास में ही अवेलेबल है, खुद डिराइव क्लास में ही अवेलेबल है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट हम अपनी क्लास का ही प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे, पेरेंट क्लास के पास नहीं जाएंगे। सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। ठीक है, प्लीज़ एग्जाम्पल लो और ट्राई कर लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।